आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। अखिलती बहबूद की अबतर सूरत हाल का मामला चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस से रुजू हुआ। तेलंगाना में महकमा अखिलती बहबूद और उसकी स्कीमात के ठप हो जाने का मामला आखिरकार वजीर फाइनेंस हरीश राव से रुजू कर दिया गया है। मीडिया में महकमा अखिलती बहबूद के बारे में रिपोर्ट की इशाअत के फौरी बाद ओहदेदार हरकत में आ गए और मामले को चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाया गया, जबकि वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पहुंचकर वजीर फाइनेंस से मुलाकात की और अखिलती स्कीमात के लिए बजट की इजराई की दरख्वास्त की। बावसूख ज़राए के मुताबिक अखिलती बहबूद के आला ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से कॉन्टैक्ट करके अखिलती बहबूद की कारकर्दगी पर चीफ मिनिस्टर की तवज्जो की दरख्वास्त की। दूसरी तरफ शहर और अजला के TRS अखिलती कायदीन ने मुतल्लिका वज़रा और अरकान असेंबली को अखिलती बहबूद की अबतर सूरत हाल से वाकिफ कराया। बताया जाता है कि हरीश राव ने मोहम्मद महमूद अली को तयक़ुन दिया कि अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की सब्सिडी स्कीम के लिए मुख्तस 50 करोड़ जल्द जारी किए जाएंगे, जबकि दीगर स्कीमात के लिए दरकार बजट जारी करने की हिदायत देने का तयक़ुन दिया। हैदराबाद गैंग रेप, 9th और 10th क्लास के 5 तलबा पकड़े गए। हैदराबाद के हयात नगर इलाके में सेल फोन्स पर फौहश फिल्में देखकर एक लड़की के साथ गैंग रेप करने वाले 5 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। हैरत की बात यह है कि जहां लड़की की उम्र 17 साल है, वहीं बच्चे भी 9वीं और 10वीं जमात के तलबा बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि लड़के अपने स्कूल के औकात मुकम्मल होने के बाद मोबाइल फोन्स में फौहश वीडियोस देखा करते थे। उन्होंने अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए एक लड़की को निशाना बनाने का फैसला किया जो उनकी हम जमात बताई गई है। मुतासरा लड़की उन लड़कों से बातचीत किया करती थी। उन्होंने इसका फायदा उठाया और माह अगस्त 2022 में पहली बार मुतासरा लड़की को उसके घर वालों की गैर मौजूदगी में धमकी देकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। इनमें से एक ने इस शर्मनाक हरकत की सेलफोन में वीडियो रिकॉर्डिंग की। 10 दिन के बाद इन्हीं में से एक लड़के ने दोबारा लड़की की इस्मत रेज़ी करके उसकी सेलफोन में रिकॉर्डिंग की और व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों को यह वीडियो शेयर किया। इस बात का इंकिशाफ होने पर लड़की ने अपने वालिदैन से शिकायत की। वह हयात नगर पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल भिजवाया और लड़कों को पकड़कर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर के घर CBI टीम पहुंच गई। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर के खामगाह पर CBI ओहदेदार पहुंचे। ज़राए के मुताबिक उनके अरकान खानदान को नोटिस हवाले की गई। मालूम हुआ है कि साबिक में खुद को CBI ओहदेदार जाहिर करते हुए एक शख्स ने बाज़ अफराद को धोखा दिया था और उसने रियासती वजीर से इस दौरान मुलाकात की थी। वाज़ह है कि हाल ही में गंगुला कमलाकर और उनके भाई के मकान पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम ने छापा मारा था। इत्तलात हैं कि CBI की आमद की इत्तला के साथ ही रियासती वजीर करीमनगर से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इस सिलसिले में हुक्काम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अली की बेटी की शादी, सियासी और फिल्मी शख्सियात की शिरकत। तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार और AP हुकूमत के मीडियाई एडवाइजर अली की बेटी की शादी का इस्तकबाल मंगल को गुंटूर में मुनक्किद हुआ। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी थे। दूल्हा और दुल्हन को गुलदस्ता पेश किया गया और मुबारकबाद दी गई। जगन ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। चीफ मिनिस्टर जगन के साथ सियासी रहनुमा भी मौजूद थे और नौबिहाता जोड़े को आशीर्वाद दिया। अली की बेटी फातिमा और शेख शहीबाज की शादी गुज़िश्ता इतवार को हैदराबाद में हुई थी। शादी और वलीमे की तकरीब में सियासी कायदीन, फिल्मी शख्सियात और दीगर अफराद ने शिरकत की। आदिलाबाद जिले में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुत्तहदा जिला आदिलाबाद में रोजाना दर्जे हरारत में कमी वाक़ हो रही है। आदिलाबाद में सर्दी में इजाफा हो गया है। सुबह के औकात में शदीद सर्दी के सबब लोग कांपते हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी की शिद्दत की वजह से आवाम सुबह 10 बजे तक घरों में महदूद रहने पर मजबूर है। मुत्तहदा जिला आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों में शदीद सर्दी के सबब आवाम को काफी मसाइल का सामना है और इसी तरह सर्दी की शिद्दत की वजह से आवाम रोजाना के औकात के बरखिलाफ ताखिर से नौकरियों और मजदूरी पर रवाना हो रहे हैं। जिले में पीर के रोज 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि आइंदा दिनों में कम से कम दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। आइंदा 3 दिन में 16,000 से जायद सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए जारी होगा नोटिफिकेशन। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मंगल को रियासत में सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के अमल का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान और TSPSC के आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत ने अब तक
60,929 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की इजाजत दी है। मजीद 16,940 मुलाजिमतों की इजाजत 3 दिनों में आ जाएगी। वो देखना चाहते हैं कि मुलाजिमतों की भर्ती का अमल तेजी से मुकम्मल हो। ओहदेदारों को मशवरा दिया जाता है कि वो वक्त मुकर्रर करें और काम करें। CS ने मुतल्लिका महकमों के आला हुक्काम को तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी है ताकि अगले महीने में नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। भैंसा के नाम को महिषा में तब्दील करने बंडी संजय का ऐलान। तेलंगाना बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने भैंसा के नाम को महिषा में तब्दील करने का ऐलान किया है और कहा कि भैंसा फसादात के दौरान बीजेपी और हिंदू वाहिनी के कारकुनों पर आयद पीडी एक्ट को बर्खास्त कर देने और उन्हें सरकारी मुलाजिमत फराहम करते हुए तहनीत पेश करने का ऐलान किया। भैंसा में बीजेपी के जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि भैंसा में जलसे-ए-आम मुनक्किद करने की TRS हुकूमत ने इजाजत नहीं दी थी। बिलाखिर इस मामले पर अदालत से रुजू होना पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि आया भैंसा तेलंगाना रियासत या फिर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या भैंसा पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में है, जहां रियासती हुकूमत बीजेपी को जलसे-ए-आम करने से रोक रही है? क्या भैंसा आने के लिए बीजेपी कायदीन को वीजा हासिल करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि भैंसा में पेश आने वाले फसादात में एक तबके को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि भैंसा के मुतासिरीन को एक भरोसा दिलाने के लिए यह जलसा-ए-आम मुनक्किद किया गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.